हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की फिजिक्स का पहला चैप्टर। आपके यहाँ है लाइट, और उस लाइट में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये हमारा चैप्टर है, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि लाइट क्या होती है। देखो बच्चों, अगर आप हमको देख पा रहे होंगे, तो ये क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि लाइट है। क्यों बच्चों? क्यों क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि लाइट है। तो मीन्स लाइट क्या है? समझ गए लाइट क्या होती है? अगर आप हमारा वीडियो देख पा रहे हैं तो ये किसका कारण है? लाइट का कारण है। आई बात समझ? कभी कभी आप बच्चों कमेंट करते हैं हमें कि सर लाइट सही से नहीं आ रही है, सही से दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये सब किसका कारण है बेटा? लाइट का ही कारण है। तो हम अगर बात करें लाइट है क्या, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या बेटा है? फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स, जिसके द्वारा हम लोग ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। बच्चों, अगर यहाँ पर हम लोग लाइट को बंद कर दें तो क्या आप हमें देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब ये भी एक क्या है? एनर्जी है। अगर बच्चों हम देखिए, जैसे हम बोल रहे हैं कि ये क्या है? एनर्जी है। अगर हमारे अंदर एनर्जी नहीं होती तो क्या हम बोल पाते? नहीं। वैसे ही अगर आप हमें देख पा रहे हैं तो क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि लाइट है, और लाइट इसी का कारण है कि लाइट क्या है? एनर्जी है। तो आइए बात करते हैं बच्चों कि लाइट क्या होती है। किसकी बात करेंगे बच्चों? लाइट कि व्हाट इज लाइट। बच्चों बात करेंगे तो लाइट इज अ form of energy by which we can see the objects। इसका मतलब बच्चों, ये अगर लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट्स लिखा हुआ है तो आप क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या है? लाइट है। मान लीजिए बेटा मैं ऑब्जेक्ट हूं, तो आप हमें क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि यहां पर क्या है? लाइट है। आगे बस में बच्चों, ये क्या है? बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, और इस व्हाइट बोर्ड को बच्चों आप क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि यहां पर क्या है? लाइट है। क्लियर हुआ बच्चों? तो लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स। ओके बच्चों, ठीक। अब इसकी बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे कि लाइट की क्या प्रॉपर्टीज हैं। ओके बच्चों, तो देखते हैं बच्चों। लाइट की सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि लाइट मीन्स क्या बोल सकते हैं? इट। क्या बोलेंगे बच्चों? इट हैज डुअल नेचर। क्या होता है बेटा? लाइट के पास क्या होता है? डुअल नेचर होता है। अब डुअल नेचर में क्या होता है बेटा? ये जो है एक बार पार्टिकल के तरह से भी वर्क करती है, और किसकी तरह से वर्क करती है? और वेव की तरह से भी वर्क करती है। इसका मतलब पार्टिकल भी है और वेव की तरह से भी वर्क करती है। तो इसके डुअल नेचर क्या होते हैं? पार्टिकल और वेव होते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट बेटा है, इट इज आ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कैसी वेव होती है बेटा? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब बात आई बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है क्या? अब बात आई क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? अगर हम बात करें कि वेव्स क्या होती हैं, वेव्स दो प्रकार से होती हैं। ठीक है। तो उनमें से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ऐसी वेव्स जिनके ट्रांसफर के लिए किसी भी मीडियम को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। आई बात में? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? जिनको ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है।
वो हमारी क्या कहलाती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। तो क्या अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं बच्चों? इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम टू ट्रेवल। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों? कि इसके जो ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। आगे बच्चों बात समझ में? क्यों? क्योंकि ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? जिनको ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। जैसे बच्चों अगर हम बात करें, जो हमारी साउंड आप सुन पा रहे हैं, तो साउंड क्यों सुन पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या बेटा? मीडियम है, और वो मीडियम क्या है? एयर है। इमेजिन करिए आप यहाँ पर एयर नहीं होती तो ये जो हमारी आप बात को सुन पा रहे हैं ये बिल्कुल ही नहीं सुन पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो साउंड है उस साउंड को चलने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। उस मीडियम का नाम क्या है? यहाँ पर एयर। जो एयर है, इसलिए आप हमारी बातों को सुन पा रहे हैं। ओके बच्चों, चलिए अगला पॉइंट है इट टेंड्स टू a straight line। क्या हो सकता है? It tends to travel a straight line। इसका मतलब कि जो लाइट है बच्चों, उसको ट्रेवल करने के लिए क्या होनी चाहिए? एक स्ट्रेट लाइन। एक मतलब एक क्या? सीधी रेखा में ट्रेवल करती है। जैसे अगर हम बात करें बच्चों कि यहां पर अगर बात करें कि ये एक पेज लिखा हुआ है हमारे पास, ये हमारे पास एक पेज है, और इस पेज में अगर हम 2-3 पेज ले लेते हैं, अगर यहां पर एक क्या कर देते हैं, हम यहां पर एक होल कर दें, और एक होल यहां पर इसको बिल्कुल ठीक एग्जैक्ट सामने कर दें, तो अगर इसको हम कर दें तो बच्चों देखोगे आप, इधर से लाइट जाएगी और इधर क्या हो जाएगी? पास हो जाएगी। बट इनका जो होल्स थे, इनको अगर अलग अलग कर दिया जाए, एक होल यहां पर और एक होल यहां पर कर दिया जाए, तब क्या लाइट क्या होगी? पास हो पाएगी? नहीं पास हो पाएगी बच्चों। जब पास नहीं हो पाएगी, इट्स मीन वी कैन से दैट कि जो लाइट है वो कहां ट्रेवल करती है? एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। क्लियर हो गया बच्चों? आगे अगला पॉइंट है द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है बच्चों? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इट्स मीन वी कैन से दैट जो वैक्यूम में जो लाइट होती है वो किस स्पीड से ट्रेवल करती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है गाइस? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नोट कर लीजिए। चलिए अब when a light falls on the surface अब देखो बच्चों, जब लाइट किसी भी सरफेस पर पड़ती है, किसी भी सरफेस पर गिरती है, तब क्या होता है? When a light falls on the surface। जब किसी भी सरफेस पर गिरती है तो 2 कंडीशंस बनती हैं। एक क्या कंडीशन बनती है बच्चों? एक बनती है रिफ्लेक्शन की, इसकी रिफ्लेक्शन की, और एक क्या बनती है? रिफ्रैक्शन की। तो यहां पर 2 कंडीशन होती है बच्चों, एक होता है रिफ्लेक्शन और एक क्या होता है? रिफ्रैक्शन। ओके गाइस, तो यहां पर रिफ्लेक्शन क्या है और रिफ्रैक्शन क्या है, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों? जब वन साइड क्या होता है? पॉलिश्ड होता है, और
रिफ्रैक्शन कब होता है? जब वो क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। क्या होता है? ट्रांसपेरेंट। अगर मीडियम ट्रांसपेरेंट है तो वहां क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। अगर वन साइड पॉलिश्ड है तो वहां पर क्या होता है बच्चों? वहां पर रिफ्लेक्शन होता है। क्लियर है बच्चों? अब हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले टॉपिक पर बात करेंगे रिफ्लेक्शन। आफ्टर दैट वी कैन टेल अबाउट द रिफ्रैक्शन। तो आइए बच्चों बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या है। देखते हैं बच्चों, रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन? देखते हैं बच्चों, रिफ्लेक्शन मीन्स क्या है कि आप देख रहे होंगे बच्चों, कहीं कहीं पर जो ये लगा हुआ है, जो हमारा व्हाइट बोर्ड है, कहीं कहीं पर क्या कर रहा है? साइन कर रहा है। क्या कर रहा है? साइन कर रहा है। इट्स मीन जो ये क्यों साइन कर रहा है बच्चों? क्योंकि जो लाइट आ रही है वो लाइट क्या हो रही है? वो यहां पर रिफ्लेक्ट हो जा रही है, बाउंस बैक। क्या हो रही है? बैक बाउंस कर रही है। तो जब लाइट बाउंस करती है तो वहां पर उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। आई बात समझ बच्चों? तो चलिए देखते हैं कुछ कंडीशन है बच्चों, देखते हैं। जैसे हमने मान लिया बेटा कि ये क्या है? एक स्मूथ सरफेस। ये क्या है? एक सरफेस है और वन साइड क्या है? पॉलिश्ड है। मान लीजिए प्लेन मिरर है बच्चों। क्या है आपके पास? प्लेन मिरर है। ये जब प्लेन मिरर है, यहां पर क्या है? पॉलिश्ड है और यहां पर क्या है? क्या है? स्मूथ है। आप बच्चों देखते होंगे जब आप मिरर के पास जाते हैं, कभी आपने मिरर देखा होगा तो उसका जो बैक साइड का होता है वो क्या होता है? पॉलिश्ड होता है। क्या होता है? पॉलिश्ड होता है। अगर ये पॉलिश्ड नहीं होता तो आपका जो फेस दिखाई देता है वो बिल्कुल नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो क्या होता था? ट्रांसपेरेंट हो जाता। जब वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो आपका फेस उस पर नहीं दिखाई देगा। तो बात करते थे, अब यहां पर हमने कोई कंसिडर किया बच्चों, ये क्या हुई? एक कोई वेव आई, एक कोई लाइट आई, इसे बोलेंगे हम लोग इंसिडेंट रे। ये कोई रे आई बेटा, इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्लियर बच्चों? अब क्या होगी बच्चों? ये किसी भी स्मूथ सरफेस पर क्या करेगी? बैक करेगी, बाउंस करेगी। जब ये बाउंस करेगी तो उसी मीडियम में क्या करेगी? बाउंस कर जाएगी। जब ये बाउंस करेगी तो इसे बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं बच्चों? रिफ्लेक्टेड रे। इसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। और इसे क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और इसे बच्चों यहां पर हम लोग एक नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं। क्या ड्रा कर लेंगे बच्चों? नॉर्मल। इसे हम लोग बच्चों क्या बोलेंगे? नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। और ये नॉर्मल, ये क्या बोलते हैं बेटा? एंगल आई होता है और ये क्या होता है? एंगल आर होता है। तो यहां पर एंगल आई बच्चों क्या होता है? एंगल आई क्या होता है? कि एंगल आई को बच्चों हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब एंगल आर को क्या बोलते हैं बच्चों? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ओके बच्चों, अब चलिए बात करते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम बात करें कि एंगल ऑफ इंसिडेंट है क्या, मींस आई क्या है, तो जो एंगल आई बनता है वो क्या है? एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे और नॉर्मल। एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, उसी के जो बीच में क्या एंगल बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों? तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टर रे के बीच जो एंगल बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्लियर है गाइस? इसका मतलब नॉर्मल जो है दोनों में क्या है? कॉमन लाइन है। क्या है? कॉमन है। नॉर्मल और इंसिडेंट के साथ कौन सा एंगल बनता है? आई। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के जो बीच एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब इतनी बात क्लियर हो गई होगी गाइस? बच्चों क्लियर हो गई? चलिए अगर हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की डिफिनेशन की बात करते हैं, तो रिफ्लेक्शन की डिफिनेशन क्या होगी? चलिए देखते हैं बच्चों। इसको लिखते हैं
when a light ray when a light ray falls on a smooth और सिनी, अब ये स्मूथ और सिनी क्या हो सकता है? ग्लास हो सकता है आपके बच्चों, वाटर हो सकता है, क्या हो सकता है? ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है और पॉलिश्ड हो सकता है। कैसा हो सकता है? सिनी सरफेस। क्या होता है बच्चों? व्हेन अ लाइट रे फॉल्स ऑन अ स्मूथ और सिनी सरफेस, then it क्या होगा बच्चों? then it bounce back in that medium is called reflection of light, is called reflection of light। तो बच्चों समझ में आई बात क्या होती है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है कि जब कोई भी लाइट किसी भी स्मूथ सरफेस पर पड़ती है और स्मूथ सरफेस पर पड़ने के बाद वह उसी मीडियम पर क्या हो जाती है? बाउंस बैक कर जाती है। तो इस इंसिडेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्लियर है गाइस? तो इसके क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब बच्चों अगर बात करें, फिर समझिए, इंसिडेंट रे क्या होती है? ये होती है। रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है? ये होती है। ये क्या होता है? नॉर्मल होता है। क्या होता है? और इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। चलिए तो नोट कर लीजिए बच्चों, फिगर बना लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे बच्चों हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसकी बात करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। तो इसके लॉ क्या होते हैं ये बात करते हैं बच्चों। लॉ क्या होते हैं इसके? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बच्चों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है ये बात करेंगे। तो इसके दो लॉ होते हैं। कितने होते हैं बच्चा? टू लॉ होते हैं। देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ क्या होता है बच्चों? क्या होता है? इंसिडेंट क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंट is equal to angle of reflection। ये क्या होता है बच्चों? हमारा फर्स्ट लॉ होता है। इसका मतलब क्या है? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये फर्स्ट लॉ क्या कहता है? एंगल आई किसके इक्वल होता है बच्चों? एंगल आर के इक्वल होता है। जो एंगल आई होता है वो एंगल आर के इक्वल होता है। ये क्या है? हमारा फर्स्ट लॉ है। दूसरा लॉ क्या है बच्चों? देखते हैं कि इंसिडेंट रे, ये क्या है? इंसिडेंट रे। और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। और ये क्या है? नॉर्मल है। ये तीनों क्या होते हैं? एक ही पॉइंट पर क्या करते हैं? लाइज करते हैं। इसको क्या लिखेंगे बेटा? द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। क्या लिखेंगे बच्चों? दूसरा लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द
द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस lie at the same plane। तो ये क्या होगा हमारा बच्चों, ये सेकेंड लॉ होगा। किसका सेकेंड लॉ होगा बच्चों, ये सेकेंड लॉ होगा आपका रिफ्लेक्शन का। आई बात समझ में। तो क्या होता है, ये जो है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टर रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों एक ही प्लेन पर लाइज करते हैं कि नहीं करते बच्चों। देखिए ये इसी एक ही पॉइंट पर हैं और इसी प्लेन पर लाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। देखिए देखिए इधर देखिए, ये क्या करते हैं, एक ही पॉइंट पर लाइज करते हैं। ये जो लॉ है वो हमारा क्या कहलाता है, लॉ ऑफ, सेकेंड लॉ है ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल होता है, ये तीनों एक ही प्लेन पर क्या करते हैं बेटा, लाइज करते हैं। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से ये क्या था, रिफ्लेक्शन था। ओके गाइस, समझ में आया बच्चों, सभी को समझ में आया। चलिए अब इस पर थोड़ा सा बात करते हैं और नोट कर लीजिए। नोट हो गया सभी का, ठीक है, इरेज कर दे रहे हैं। अब थोड़ा समझिए बच्चों, जैसे मान लीजिए कोई एक सरफेस है, ये क्या है, कोई सरफेस है। अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए बेटा कि एक जो इंसिडेंट रे है वो कितने आ रही है, 45 डिग्री से आ रही है। कितने डिग्री से आ रही है बच्चों, 45 डिग्री से। ये क्या होगा आपका एंगल ऑफ, ये क्या होगा बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है। और अगर आपसे पूछा जाए कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा बच्चों, तो आप बताएंगे कि जितना एंगल आई होता है ठीक उतना ही क्या होता है, एंगल आ रहा होता है। इसका मतलब 45 से आ रही है, ये 45 से जाएगी भी, क्या होगी, 45 से जाएगी भी। ये एरो देखो बच्चों गलत लगा दिया था ना, ये ऐसे लग जाएगा ना। तो देखो बच्चों ये भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अगर कोई रे कितने से आ रही है, 60 डिग्री से आ रही है, तो कितने से जाएगी, 60 डिग्री से जाएगी। आगे बात समझिए बच्चों, क्लियर है। चलिए तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को भी लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको। जैसे बच्चों ये क्या है, एक कोई सरफेस है, ये हमारा एक सरफेस है और ये कैसा सरफेस है आपका, मान लीजिए कोई मिरर है, ठीक है। इसमें क्या हो रही है बेटा, एक इंसिडेंट जो रे है वो क्या हो रही है, परपेंडिकुलर। इंसिडेंट में क्या है, पर सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर आ रही है। जब ये परपेंडिकुलर आ रही है तब इसमें ये कितनी होगी, 90 डिग्री होगी कि नहीं होगी बच्चों, होगी बिल्कुल। और एक चीज तो पूछा गया कि एंगल आर की एंगल आर बताइए, इसका मतलब एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन बताइए, रिफ्लेक्शन बताइए। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा यहाँ पर, आइए बात करते हैं बच्चों। देखो बच्चों इसमें क्या करना है, इसमें क्या है, आ भी रही है और इसी से क्या करेगी, ये जाएगी भी। क्यों जाएगी, क्योंकि यहां पर अगर हम बात करें बेटा आई को, एंगल आई कितना है और एंगल आर कितना है, तो आप दोनों समझिएगा पहले। देखिए बच्चों यहां पर क्या है, एंगल आर कितने पर आ रही है, 90 पर आ रही है। और जो नॉर्मल होता है वो हमेशा कैसा होता है, 90 पर ही तो होता है। इसका मतलब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है वही तुम्हारा क्या कहलाता है, एंगल ऑफ द इंसिडेंट कहलाता है। इसका मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है वही क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाता है। इसका मतलब एंगल इंसिडेंट रे भी इसी में है और इसी में वो भी है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। जब ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी तो उनके बीच का एंगल कितना बनेगा बच्चों, 0 बनेगा। जब एंगल आई 0 होगा तो एंगल आर भी कितना होगा बच्चों, 0 होगा। क्या नहीं समझ पाए हो,
देखो बच्चों, इसका मतलब ये इंसिडेंट रे थी, पहले तो ये नॉर्मल हुआ करता था, ये क्या था, मान लीजिए नॉर्मल था। अब इसी पर क्या हो रही है, इंसिडेंट रे भी आ रही है, तो ये एक दूसरे पर है, इसका मतलब वी कैन से दैट दीज लाइंस आर पैरेलल। क्या होंगी, पैरेलल होंगी। जब ये पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री का हो जाएगा। जब 0 डिग्री का हो जाएगा तो इंसिडेंट है, इंसिडेंट आएगी कितने से आएगी, 0 से आएगी, किसके साथ, नॉर्मल के साथ। जब नॉर्मल के साथ 0 के साथ आएगी, तब 0 के साथ आएगी तो क्या होगा, 0 के साथ जाएगी भी, इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 0 होगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंट भी क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है गाइस, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया बच्चों, प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको इस वीडियो से आपको हेल्प मिल रही हो तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करें और उनसे हमारे YouTube चैनल एम एकेडमी क्लासेस को सब्सक्राइब करवाइए। ओके गाइस।